17-18 तारीख तक रहेगा। ये 11 से लेकर जो 17 तक प्लैनेट है उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो पहले हम आते हैं हमल की तरफ। एरीज, इनकी पहले कोई रुकावट आई हुई थी, ये रुकावट जो अब इस हफ्ते दूर हो जाएगी। अब आपको चाहिए कि आप आगे बढ़ें। और अतारद और मुश्तरी का किरण हो रहा है 10-11 तारीख को, जिससे आपके हालात में और वसअत आ जाएगी, आपके कारोबार में वसअत आ जाएगी। जो लोग मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाह बढ़ सकती है, आपको माली फ़वाइद नज़र आ रहे हैं। और इस तरह आपको अगले आने वाले दिनों में महसूस होगा कि मैं पिछले हफ्ते के मुकाबले में हालात बेहतर हो रहे हैं। इस हफ्ते जो ख़ास बात है वो ये है कि ये जो मकानवी चीज़ें होती हैं, लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, मोबाइल है, ये कोई ना कोई ख़राब हो जाएगा। ये अमली अफराद के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो वो पहले से मुतात हो जाएं, क्योंकि ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि जब ये मिडल आएगा इस हफ्ते का तो वो ये चीज़ें मुझे ख़राब होती नज़र आती हैं, और इन चीज़ों का पहले से ही वो हिफाजत करें। और उसके बाद जो 10 जनवरी जो है, 14 जनवरी को प्लूटो और सूरज जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो जितने भी हमले अफराद हैं, प्लूटो और सूर्य के इकट्ठे से उनकी शोहरत में इजाफा होगा, उनकी कायदाना सलीतों को तस्लीम किया जाएगा, वो पेशकदमी कर सकते हैं। अब वो पिछले हफ्ते वाला मूड ना बनाए, आगे बढ़े, बेहतरी आ रही है। अच्छा, किन चीज़ों से इनको ख्याल करना चाहिए, किन किन चीज़ों का इस पूरे हफ्ते में? ये है कि ये ज़रूरत ज़्यादा अपने जो भी ये अमली तौर पर जो भी कदम उठाएंगे, इनको अपना तवाज़न चाहिए। अगर ये जल्दी करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तेज़ी दिखाएंगे तो हालात ख़राब हो जाएंगे। इसका इनको बहुत ज़्यादा ख्याल सही बात पड़ेगा। किया आपने, सही बात किया, ख्याल करें, बस ज़्यादा तेज़ी मत दिखाएं, मुझ समेत। अच्छा, अब आते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस के बारे में बताएं। हाँ जी, टॉरस के ये है कि आपने जितनी मेहनत और मशक्क़त की हुई है, सॉरी हजरात, उस मशक्क़त और मेहनत की वजह से आपके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हो रही हैं। और मुश्तरी अतारत जो आपस में किरान पैदा कर रहे हैं, ऐसे आपको कोई नया मौका आपके हाथ आ रहा है और आपका कारोबार मज़ीद बढ़ेगा। इससे आपके इल्म में भी इजाफा हो सकता है। और उसके बाद नए नए ख्यालात आपको आएंगे। ये जो नए नए ख्याल आपको आने वाले कारोबारी हवाले से, आप इन पर फ़ौरन अमल करें ताकि आप आगे बढ़ सकें। उन पर फौरी अमल करें, ये आपके लिए बड़े मददगार साबित होंगे। 13 तारीख को जो नया चांद आ रहा है, चांद नज़र आएगा 13 तारीख को, उसमें ये होगा कि वो आपके नामी खाने में, इसमें आपकी रूहानियत का इजाफा होगा और आप इस रूहानियत से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और दुआ करें। ठीक हो गया। और ये जो आपकी शराकत है, अगर आप कर रहे हैं तो इस शराकत में आपको कोई शख्स इसमें रुकावट पैदा कर रहा है। ठीक हो गया, तो ख्याल मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप खुद भी दयानतदारी से काम लें होते हैं। और ऐसे ही इनका हफ्ता आ रहा है। ये पिछले हफ्ते इन्होंने महसूस किया कि लोग इनको सबक देते हैं, लोग इनको नसीहतें करते हैं, लेकिन ये जो दिन शुरू हो रहे हैं अब ये लोगों को नसीहत करेंगे। इनके दिमाग में काफ़ी तेज़ी आ रही है। और जो तलबा हैं, जोजी तलबा, अगर वो अपने स्कूलिंग से, कॉलेज से, दर्स व तदरीस से मुतमिन नहीं है तो उनको ये इदारा बदल देना चाहिए। ऐसे इदारे में जाएं जो उनके मेयार के मुताबिक हो या जिसको ये अपने मेयार के मुताबिक समझें। उसके अलावा इनके लिए एक और जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि बड़े अरसे से कोई इनको ज़हनी उलझन आ रही थी, किसी ज़हनी उलझन इनको बड़ा सताया हुआ था, कोई कानूनी मामला भी चला हुआ था, ये सब चीज़ें हल हो रही हैं। इनके लिए ये खुशखबरी है। और दूसरा ये है कि इनकी वजदानी और रूमानी सलाहियतों में पर रोशनी पड़ रही है और इनकी ये सलाहियतें और मज़ीद बढ़ जाएंगी। जो मुशाहिदा हो, उस मुशाहिदे का वक्त कबूल दुआ वक्त होता है। वो जब भी कोई मशरूआनी मुशाहिदा हो तो उस वक्त ज़रूर दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी सुनेगा। तो ये जो एक बहुत ही सबसे अच्छी बात ये है आपके बारे में जोज़ा हज़रात के कि इस हफ्ते में बहुत ही अच्छा कोई माली मौका आ रहा है। उस माली मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाएं, फ़ौरन तैयार हो जाएं।
और फ़ायदा उठा लें। अच्छा, सबसे अच्छा दिन इनके लिए कौन सा है इस हफ्ते का? अच्छा दिन वही है जिसको कहते हैं जुमा और हफ्ता, जहाँ ये माली फ़ायदा इनको नज़र आएगा। और किस चीज़ से इन्हें इज्तनाब करना चाहिए? किस चीज़ से इनको ख्याल करना चाहिए, दूर भागना चाहिए, डर जाना चाहिए? नहीं, अपनी तेज़ दिमागी नहीं दिखानी चाहिए, सोच समझ कर, क्योंकि दिमाग इनका बहुत तेज़ है। ये एक ही वक्त में कई ख्याल सोच लेते हैं और कई ख्यालात सोचने से हर ख्यालात इनके हाथ से निकल जाता है। ठीक हो गया। तो इनको चाहिए ये कि जो भी ख्याल आए एक को पकड़ लें और उस पर अमल करें। लोग कहते हैं दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको बता दिया प्रोफेसर साहब ने कि क्या होगा। अगला सितारा कैंसर। मैं जी सरतान की तरफ आता हूँ। गुज़श्ता साहब से जो आपको रुकावटें पेश आई हैं सरतानी हजरात, वो दूर हो रही हैं। माली मामलात के लिए बहुत अच्छा हफ्ता शुरू हो रहा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है, अपना पैसा लगाइए उधर। सोशल लाइफ के लिए बहुत अच्छा वक्त है। दोस्त अब आपसे बातचीत करें, उससे भी आपका कोई मसला हल हो जाएगा। ठीक हो गया। रोमानी मामलात भी आपके बहुत अच्छे जा रहे हैं। सिर्फ एक ही आपके लिए नसीहत है या सजेशन है, तजवीज़ है कि आप जल्दबाजी से काम ना लें, किसी सूरत जल्दबाजी से काम ना लें। आप अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, रुकावट बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। और ये पूरा जो हफ्ता है आने वाला, सबसे अच्छा दिन इनके लिए कौन सा है? इनका हफ्ता वही है ना जिस दिन इनके लिए कोई माली फ़ायदा और ये सोशल लाइफ में कोई इनका मसला हल होने वाला है। कोई भी दिन हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है। तो ये इनका हफ्ता अच्छा आ रहा है, इनके लिए कोई बुरा वक्त इस हफ्ते नहीं है, बल्कि जो रुकावटें थी पिछले हफ्ते इनको महसूस हो रही वो दूर हो गई हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगले सितारे की तरफ आ जाते हैं फिर हम। हाँ, असद का बताएं, लियो का। हाँ जी, असद इसको इंग्लिश में लियो कहते हैं। ये जो आपके दिन गुजरे हैं, पिछले हफ्ते से गुजरे हैं, लोगों का रवैया आपके साथ अच्छा नहीं था। ठीक हुआ। लेकिन इस हफ्ता आपको हमायत हासिल होती नज़र आ रही है। अच्छा, लोगों की। और दूसरा ये है कि मुश्तरी और अतारत के किरण से आप महसूस करेंगे कि आपके मोहब्बत के मामलात आपके बहुत ज़्यादा हक में आ गए हैं। अच्छा। 12 जनवरी को आपके अपने काम से आप बोर हो रहे हैं, आप बड़ी बोरियत सवार है आपका अपने कैरियर और अपने काम से, तो 12 जनवरी से उसमें भी तब्दीली आ सकती है। सोचिए कि कैसे तब्दीली लाई जाए और नया काम शुरू करने के लिए कोशिश करें। और जो ये आ रहा है 13 जनवरी आ रहा है जनाब, इसको आपका तख्लीकी सलीक़े में इजाफा हो जाएगा, इसको बरकरार रखें, इससे आपको शोहरत मिलेगी। और 14 जनवरी जो है आपको अपने काम और कैरियर के सिलसिले में जो आप मनसूबा बना रहे हैं उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। मजमूई तौर पर तसर ये मिल रहा है आपके इस हफ्ते से कि आप अपनी तारीरी अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और अपने कैरियर से अगर आपको बुरीयत हासिल हो रही है, आप तंग हैं, बोर हो रहे हैं, तो कोई रास्ता सोचिए जिससे आपको कोई अच्छा कैरियर मिल जाए। अच्छा, आपको लगता है कि ये वो रास्ता सोच पाएंगे, हालात ऐसे बन जाएंगे कि ये सोच लें और फैसला ले पाएंगे इस हवाले से? क्या करियर के हवाले से आप जो बोल रहे हैं? करियर के हवाले से ये कोशिश करें तो इनका जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो आजकल बहुत अच्छी हैं, तो ये अपनी तख्लीकी सलाहियतों के सहारे कोई ना कोई काम अपना इनको मिल सकता है और काम भी ऐसे मिल जिससे इनको फिर शोहरत हासिल होगी, जैसे कि पहले कुछ न कुछ शोहरत इनको हासिल हो चुकी है। आप बोर ना हो, सब्र से काम लें और बड़े सब्र तमल से अपने अच्छे कैरियर के लिए तलाश जारी रखें और इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। अब मैं सुमला की तरफ अभी नहीं, आप मुझे ये बताएं कि इनकी जो फैमिली लाइफ है वो कैसी है? फैमिली लाइफ अभी इनकी जो अगले 3-4 हफ्ते आ रहे हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा। कोई इख्तलाफ होगा, कोई चिड़चिड़ापन आ जाएगा, कोई महसूस करेंगे कि फैमिली का कोई मेंबर इख्तलाफ कर रहा है। चलें, ठीक हो गया। अब आ जाएं आप विर्गो पे। इस सिलसिले में इनको ज़रा सब्र तमल से काम लें। अब आप विर्गो पे आएँ, बताएं विर्गो के क्या हालात हैं? हाँ जी, क्या कहा आपने? विर्गो, सुमला।